मांगी मुझसे पूर्ण के मसीहा ब्रह्म संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में समर्पित जी महाराज को आज इस सभा में इस आश्रम में बंबई के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी प्रेमी भाई बहन बच्चियों, बड़ा सौभाग्य है और आप लोग आए, सेवा भी किए, काफिला घूमे, मालिक का वचन का ये पालन, ये हाजिरी गुरु महाराज के रजिस्टर में हो गया। दुनिया का कोई कारोबार हो निष्फल हो सकता है, लेकिन ये कभी निष्फल नहीं। धन्य है आप लोग का दर्शन दीदार पाकर मैं भी अपने आप को धन्य मानता हूँ। हमारे तरफ से आप सभी प्रेमी सत्संगी गुरु भाई गुरु बहन बच्चे बच्चियों सबको सादर जय गुरुदेव। आप लोग अगर इधर उधर घूमते हो तो कुछ समय के लिए बैठ जाइए, आराम से मेहनत कियो, जो भी यहाँ से मिलेगा आपके बहुत आनंद चीज है। और जिस भाई को यहाँ बैठने में दिक्कत हो तो अंदर बैठ जाइए, क्योंकि आवाज बराबर जा रहा है और अच्छा भी है। कोई बैठे भाई को कोई दिक्कत अगर है बैठने में तो अंदर बैठ सकते हैं, ये भी नहीं दिक्कत है तो आराम से बैठ जाइए। आगे भी जगह है, थोड़ा सरक आइए तो भी आप लोग को बराबर हो जाएगा। थोड़ा सरक आइए, क्योंकि आगे जगह है, थोड़ा सरक आइए कि पीछे बैठने वालों को कोई दिक्कत ना हो। जय गुरुदेव। तो आप लोग सावधानी बनाइए। देखिए सत्संग की महत्व आप लोग बहुत सुने हैं, जानते भी हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि जैसे आप बैठकर सुनने के लिए बैठ गए हैं कि हमें कुछ सुनने को मिले मालिक की चर्चा। आप भी एक सेवादार हैं, मैं भी एक सेवा। हमको आदेश है कि मालिक अगर हमारे आपके बीच में मान लो आप लोग आपस में बातचीत करते रहोगे या दूसरी बातों सोचते रहोगे तो क्या होगा कि आप लोग का सुनना और हमारा सुनाना दोनों बेकार हो जाए, दोनों बेकार। इसलिए सत्संग जितना समय सुनने में आनंद आता उतना समय जरूर सुने और ध्यान से। इधर उधर अगर फर्जी घूमते रहो तो रोज तो घूम ही रहे हो, आज आए हो कि चले कुछ मिल जाएगा, तो ये मालिक का दरबार है। दया दुआ समझकर मालिक से प्रार्थना करके मालिक का ध्यान करके बैठकर आराम से सुनिए। गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये दुनिया का कारोबार, धंधा, बिजनेस, व्यापार, खेती गृहस्थी, जो भी आप कर रहे हो, घर परिवार समाज का, तो मालिक ने कहा सारा जीवन चलता रहेगा, ना कभी खत्म हुआ है और ना आगे खत्म होगा। लेकिन इसी के बीच में हमारी आपका जिंदगी खत्म हो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जैसे बच्चा पैदा हुआ है, बड़ी खुशी मनाया गया,
ये पढ़ लिखे ना लिखे अनपढ़ रहे, ये संस्था है क्लियर नहीं। ये अच्छा निकले बुरा निकले ये कोई पता नहीं। ये भक्त हो जंगाल हो ये भी पता नहीं। लेकिन ये पता है, ऐसा समझे नहीं कि मरे या न मरे, उसको शंका नहीं है, एक दिन मरना क्लियर है। इसलिए ये हम आप बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन हम आपको एक दिन यहाँ से जाना और लाइन में हम आप सबका टिकट कटा हुआ। अब अगर ये पता हो जाए कि मतलब कितने दिन में जाना है तो आज भी हमारी आपका जो बुराइयां है छोड़ दें। लेकिन ये हम जानते हैं कि मरना नहीं है, मरना नहीं है, मरने का चिंता कुछ नहीं है। और जब चिंता हो जाएगा तो हमारे अंदर से बुराई अपने आप भाग जाएगी। इसलिए गुरु महाराज ने कहा बच्चा नाम इसका मृत्युलोक है। जो जीव यहाँ जन्म लेगा उसे यहाँ मरना होगा, ये नीचे। इसी के बीच में ये हमें आपका जो मानव जन्म मिलेगा, अति सुंदर बेशकीमती और ये श्वास का पूंजी अनमोल है, इसका मोल नहीं है। हमारे आपके नीचे जो ये 84 चक्कर चलता है, गाय भैंस भेड़ बकरियां कुत्ता बिल्ली इंसान जानवर जो भी हमारे आपके नीचे, इनके ऊपर कर्म लागू नहीं है, लेकिन हमारे आपके ऊपर कर्म लागू है। लेकिन हम आप सबसे उत्तम पे लास्ट सीढ़ी पे पहुंचे। बड़े भाग मानव सब पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ पावा। सुर माने देवता को भी दुर्लभ है ये शरीर पाने। गुरु महाराज ने कहा बच्चा चतुर चालाक वो है समय देखकर जो मौके का फायदा उठाए, समय देखकर मौके का फायदा उठाए। और पागल वही है जो समय से चूक। तो ये मानव जन्म हम आपको मिला है मौके का फायदा लेने का। फायदा क्या चीज है? यही शरीर से हम अगर चाहे तो जन्म मरण दोनों चक्कर से छुटकारा पा सकते, चाहे तो नरक और 84 से बच सकते, अगर चाहे तो स्वर्ग वैकुंठ जा सकते। यानी अगर नहीं चाहे तो फिर आप 84 में जा सकते। इसीलिए गुरु महाराज कहा बच्चा श्वास पूंजी अनमोल है, दिखेगा हाथ बाजार, सोच समझ कर खर्च करो, देखना कोई उधार। क्योंकि ये श्वास का पूंजी कहीं उधार नहीं है। बालापन नादान है और बुढ़ापा लाचार है। जवानी में भजन नहीं किए तो जिंदगी बेकार है। हमें आपका समय देखकर आज कितना धनवानी शेख साहूकार राजा हकीम चाहे जितने पैसे वाले हो, आज 80 वर्ष के हो गए हो और सोचो कि हमें कहीं श्वास की पूंजी खरीद कर ले ले और 20 वर्ष का बन जाए तो ये दुनिया में वो चीज नहीं मिलती। ना तो कहीं फैक्ट्री में बनता है, कारखाना फैक्ट्री में, और ना तो कहीं हाट बाजार मार्केट में बिकता है। जो समय श्वास की पूंजी खत्म हो गया दोबारा आने वाला नहीं।
इसलिए परमात्मा गुरु को हमेशा हाजिर नाजिर समझकर और रोज विनती प्रार्थना किया करो। जैसे दिन में कुछ भी कार्य हम किए, रात में जब सोने चले तो इतना प्रार्थना जरूर करो कि मालिक हमने जिसको कुछ कह दिया हो उससे माफी चाहता हूं, और जिसने हमको कहा है उसको माफ करता हूं, जिसका ले लिया हूं उससे माफी चाहता हूं, दे दिया उसको माफ कर। और आपके चरणों में अब हमें जगह दया कीजिए। अब सुबह हो कि ना हो कोई भरोसा, रात आपका बड़ा सुकून से कटेगा, क्योंकि गुरु के चरणों में अर्पण करके नहीं। ये बस सोचिए कल दुकान पे इतना सौदा लाना है, कल यहाँ जाना है, इनका लेना है, उनका ये दिन में करिए, लेकिन सोते टाइम उसको छोड़ दीजिए। नहीं नींद लगेगा ना तो फिर लेन देन चालू रहेगा, जो याद रहेगा वही चालू रहेगा। बड़ा हल्ला धक्का कर रहे हो भैया। जय गुरुदेव। इसलिए गुरु महाराज की दया दुआ आपके हमारे ऊपर जब तक रहेगा तब तक होने वाला, क्योंकि संकट आएगा लेकिन संकट में मदद करने वाली। अब हम आज सोच रहे हैं कि ये संसार में कोई है, जैसे मान लो बहुत दुख हो रहा है हमको, तो घर के परिवार कहेंगे चलो दवा करा दें, जो उनके लायक वही व्यवस्था कर देंगे, लेकिन संकट हरा नहीं कर पाए, उस दुख को मिटा नहीं पाए। परमात्मा गुरु की दया ऐसे होती है जो संकट को मिटा दे, दुख को खत्म कर, आपके पाप को क्षमा करने का पूरी पावर गुरु के पास। बाकी पावर किसी के पास, देवी देवता के पास नहीं है कि आपके संकट का निवारण। मैं अपने तरफ से नहीं बता, महात्मा ने इस बात को बताए, भगवान राम ने हनुमान जी से इस बात को पूछा जब हनुमान जी लंका से वापस आए, तो भगवान राम ने कहा बताओ कि संकट, हनुमान जी से कहा संकट कैसे मिले या दुख में मदद कैसे हो, किस हालत से भी संकट दूर हो। हनुमान जी ने भगवान राम से कहा प्रभु यदि आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बताऊं। हनुमान जी ने क्या कहा भगवान राम से, आपके रामचरितमानस में ये लिखा हुआ सुंदरकांड में, कहा हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब लग सुमिरन भजन न होई। ऐसा नहीं कहा कि 10 किलो लड्डू लाके हनुमान जी का चढ़ा लो बस संकट दूर हो जाए। हनुमान जी ने कहा जब तक सुमिरन ध्यान भजन नहीं होगा तब तक संकट जाने वाली नहीं। क्या लिखा होता है? इसलिए हमें आपको सुमिरन ध्यान भजन का जरूरत है। और इस समय आप दुनिया देख रहे हो कि आज कोई किसी का साथी नहीं, किसी के बातों पर ध्यान ना दो। क्या चीज? ये सांसारिक विषय बहुत विकराल है, भक्ति में बड़ी रोड़ा है और बड़ी कठिनाई है। आप अगर भक्ति करोगे आपके घर वाले आपके ऊपर नाराज हो जाए, आपका पति
पति आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, आपके बच्चे आपसे नाराज हो जाएंगे, रिश्तेदार भी बिगड़ जाएंगे, लोग आपका निंदा चुगली करने लगेंगे, तमाम से अफवाह करने लगेंगे, इसलिए कि आप इससे साइड हो, यानी उस रास्ते से आपको छुड़ाने के लिए तमाम व्यवस्था। कबीर साहब ने कहा है कि यदि भक्ति तुम करना चाहो, निंदा से मत डरियो जी, 5 छड़ी को सर पे मारे, साहब बने तो सहलो, मूर्ख से तो ज्ञान न करियो, मवन साध में रहियो जी, पर क्रिया से प्रेम न करियो, दूर से तुम डरियो जी, कहे कबीर सुनो भय साधो, गुरु शरण में रहियो। यानी आपका एक ही जगह है कि जो बात आए है तो गुरु को याद करें। इसलिए गुरु को जब याद करोगे तो गुरु हमेशा आपके साथ रहेंगे और मालिक की अपार दया दुआ आपके ऊपर बना रहे, क्योंकि आपको क्या है कि जैसे आप याद करोगे तो याद का उल्टा होता है दया, दया आपके ऊपर बसता है। अब आप किसी के ऊपर ध्यान मत दीजिए कि ये नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसा कुछ सोचो मत, करना है आपको, जो करे सो आपका, ना माई ना बाप का, यानी इसमें भक्ति में किसी की बंटवारा नहीं है और ना कोई किसी का मदद कर सकता है। जो मददगार हो मुझसे लेना चाहिए। गुरु महाराज की लीला अब आप लोग तो खुद ही जानते हो। गुरु महाराज ने कहा मैं किसी का परीक्षा नहीं लेता हूँ, हमारा स्वयं परीक्षा लेते। कितने लोगों ने कितना परीक्षा लिए हैं और मालिक मिले, आज भी मिलते हैं, जिनको आनंद मिला है, आनंद मिले। केवल आपका धर्म धूल जो है, विश्वास पक्का नहीं जम रहा है, जो जमने वाले नहीं जमने देते। दुश्मन क्या है, हम आप दुश्मन को बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन दुश्मन हमारे आपके अंदर है। गुरु महाराज ने कहा बेटा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब तज भज रघुरी रही भजो भजे के सब। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये हमारे राज के नरक की रास्ता और है अंदर, बाहर नहीं। अब हम आप कितने लोग बैठे हैं, सब भक्त हैं, गुरु का प्यारे हैं, लेकिन अब आप सोचें कि हमारे बीच में ऐसे कोई आदमी नहीं है कि जिनके पास क्रोध ना हो, ऐसे कोई नहीं जिनको क्रोध ना हो। और जब क्रोध आता है तो क्या हमारा आपका हित है, दोष है? क्रोध जब आता है तो मान लो कि ये दुश्मन तैयार है, क्रोध में आकर भाई भाई में कत्ल हो जाता है, पति पत्नी में तिलाक हो जाता है, बाप बेटा के बंटवारा हो जाता है, रिश्तेदार को छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि अपनी रोजी रोटी को भूल जाते हैं। क्रोध में आकर आदमी अपने आप को फांसी पे करता है और जहर खा लेता है।
जो है हमारे आपके अंदर बड़ा खतरनाक। अब हम आप क्रोध से बचें। कैसे बचेंगे? जैसे सत्संग में जब आते जाते सुनते सुनते गुरु महाराज ऐसे नहीं रखा जो कोई चीज बाकी रखा हो जो भक्तों को ना भगाए। हर चीज से बचें। क्रोध जब आएगा तो ये मान लो 45 मिनट रहेगा। अगर कोई नहीं बोलेगा तो 45 मिनट ना चलेगा। और अगर बोलते रहेंगे तो 6 घंटा नहीं हटेगा। चल जाएगा जब क्रोध तो 45 मिनट नाचेगा खोपड़े पर। और अगर उसी के बीच में कोई बोल दिया तो जानवर की कहानी आगे बढ़ जाएगी। और अगर कोई नहीं बोला तो भी 45 मिनट चलेगा। ध्यान रखना। क्रोध आ गया हो तो रुक जाओ और गलती हो गया हो तो झुक जाओ। माफी मांग लो। दोनों में आपकी फायदा होगा। यदि अगर नहीं मानोगे तो हमारे आपके लिए बड़ा नुकसान है। इसलिए ये दुश्मन है। अब आप इतना समझ लीजिए कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। मोह ममता में तो हम हमेशा पालन करते हैं। अब आप सोच लीजिए अच्छे अच्छे लोग इसी में ही सके अपनी भक्ति पूरा किया। मीरा भाई ने पूरा किया, पलटू साहब ने पूरा किया, रविदास जी ने पूरा किया। लेकिन जो वन में तपस्या करने लोग चले गए वो चूक गए, क्योंकि उनका पक्का गुरु नहीं था। अगर गुरु पक्का होते तो ये सारी बकवास उनके सामने खत्म होती। लेकिन वो माया हावी हो गई। गुरु महाराज ने कहा बच्चा बहुत सोच समझ कर और हिसाब किताब से दुनिया में चलना। तो अब हम आपको करना क्या है? माया का जंजाल बड़ी विशाल है। हमारा मन काबू में नहीं है। हम जो है मन का गुलाम हो गए। कबीर साहब ने 3 बारी बताए कि वरौनी पानी बरेरी जाए और नाव डूबे सिल गिरा। कबीर दास की उल्टा बानी और बरसे कंबल भीजे पानी। बताओ कंबल बरसने से पानी भीगेगा? ध्यान से सुनना। अगर पानी में पत्थर फेंक दे तो पत्थर डूबेगा कि उबला जाएगा? डूब जाएगा। नाव पानी में तैरने वाली होती वो डूबेगी। लेकिन कबीर साहब ने कहा नाव डूबे सिल उतरा, कि जो तैरने वाला डूबा दिए और जो डूबने वाला उतरा गया। वरौनी पानी बरेरी जाए, यानी जो नीचे का सिरा होता है बड़ेल का घर का उसे वरौनी कहते हैं। जो ऊंचा सिरा होता है उसे बड़ेल कहते हैं। अब उल्टा पानी कबीर साहब का वरौनी पानी बरेरी जाए, यानी जो बड़ेल का पानी वरौनी पे गिरना चाहिए। अब आप हम सोचे क्या महात्मा ने गलत बता दिया है कि हम लोग का सोच ही गलत है? कहा है अखपत पानी संत का समझे बिरना कोई, और पानी संत का जो समझे तो संत मता में होए। 12 बरस बसो संत के टोली, तब कहीं मिली है एक ठिठोली।
कबीर साहब ने कहा गावत गावत गायब हो गए सुनत सुनत भाई हिट और कहा कबीर वह जीव पर परा न तनिको ठीक। अब आप ध्यान दीजिए कि संत का इशारा समझना चाहिए। जब तक इशारा नहीं समझोगे तब तक सत्संग का महत्व आप हम समझे नहीं। क्या हो? अब जैसे कबीर साहब ने कहा कि बरसे कंबल भीजे पर, तो हमारा आपका दिमाग तो वैसे चकरा गया, पानी बरसा कंबल भीजे तो चलो ठीक रहा, अब कंबल कैसे बरसी और पानी भीजे। और बोलते हैं कि नाव डूबे सिल उतरा, नाव पार हो जाता, वरौनी पानी बड़ेरी जाता, कबीर दास की उल्टे बानी और बरसे कंबल भीजे। भक्तों ने प्रार्थना किया कि मालिक एक भी बारिश समझ में नहीं आई। क्या समझ में? कहा ध्यान से सुनिए इसका अर्थ, भाई इसका मतलब क्या है? जैसे कंबल होता है एक गर्म तत्व, गर्मी कंबल का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यानी ये रात दिन हमारे आपके जीव आत्मा के ऊपर बरसा कर रात माया मोह के चक्कर में रातों दिन हम लोग उलझे, और इन्हीं के वर्षा से हमारी जल रूपी जीव आत्मा भीज कि उसके बरसने से इन लोग को भीज जाना चाहिए। लेकिन कबीर साहब ने कहा उल्टा हुआ। आज ये काम, क्रोध, लोभ, मोह के अग्नि के वर्षा से आज जल रूपी जीव आत्मा भीज, बरसे कंबल भीजे। अब इसलिए इन लोगों के काबू में हमारी जीव आत्मा, नाव को वैसे उतरा। नाव का मतलब ये हमारी जीव आत्मा को पार हो जाना चाहिए, लेकिन आज ये डूब गई। सिल रूपी माया आज उतरा चुकी। बोलो माया के सामने आज हमें आत्मा का कोई चिंता है? हाय माया की हाय माया रातों दिन, जो उसका कोई चिंता नहीं। आज माया रूपी पत्थर उतरा गई और जीव आत्मा रूपी नाव आज डूब गई। वरौनी पानी बड़ेरी जाए। आज हमारे आपके अंदर जो मन बैठा है, जैसा मन कहता है, मन का गुलाम हमारी जीव आत्मा बन गई है। जहां मन चाहता है वहां पहुंचा देता। लेकिन आज मन, आत्मा का गुलाम मन को होना चाहिए, आज मन का गुलाम जीव आत्मा। बोलो उल्टा हुआ कि नहीं? कबीर साहब जो आत्मा ने वचन कहा है उसको समझने में केवल फर्क है, बताने में फर्क है, केवल समझने। अरे गणित चाहे देश हो या विदेश हो, गणित का फॉर्मूला एक होता है, दो नहीं। अब लगाने वाला गलत करते उसकी बात, देखिए गलत है। अब इसलिए जो भी बात आए वो भी पूरी सच्ची बात है। अब आप सोचिए कि हमारे आपके ग्रंथ धर्म में लिखा गया कि ये मांस, मच्छी, दारू वगैरह खाना पीना, नशाड़ी चीज सब
छोड़ दो। हम लोग खुदे प्रचार करते हैं फिर भी तंबाकू ठोकते हैं, खैनी खाते हैं, बीड़ी पीते हैं। बात समझिए। अच्छा, हम दूसरे को तो समझा रहे हैं, अपना खुदे नहीं समझ पाते हैं। अब ये क्या है, उल्टा है कि नहीं है? उल्टा इसी को तो कहा जाता। हम दूसरे को कह रहे हैं भैया आप मांस मच्छी दारू वगैरह नशा पदार्थ कुछ मत करो, और उसी दुकान वाले से कहते हैं एक पुड़िया तंबाकू दे दो। क्या गलत होता है? अच्छा, अब हम आप सोचें कि कोई चीज का अगर उत्पत्ति हुआ है तो कैसे हुआ है, या वो क्या चीज है, हमारे लायक है कि नहीं है, बिना सोचे विचारे उसे हम खा लेते हैं। खा लेते हैं। जय गुरुदेव। जैसे बताया गया कि लहसुन प्याज लोगों ने नहीं खाते हैं, तो लहसुन प्याज का मतलब क्या बना कि क्यों नहीं खाते? जैसे हमारे गुरु महाराज भी भंडारे में नहीं चलता, आज भी नहीं, जैसे पहले से देख सब लोग को मालूम है। कारण क्या है? कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन गड़बड़ है उत्पत्ति कैसे हुआ कि जिस समय भगवान ने अमृत बंटवाया तो एक राक्षस राव नाम का पीले, उसकी जब गर्दन काटे तो उसी से जो रक्त गिरा, उसी से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। ठीक इसी वजह से भक्तगढ़ में नहीं खाते, बाकी कुछ कारण है, लेकिन अब उत्पत्ति उसी से। अब आप सोच लीजिए कि ये जो हम आप खैनी और तंबाकू खाते हैं, आज इसका उत्पत्ति मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिए। जैसे गोवा गुटखा मसाला हमारे सभी गुरु भाई में बहुत चलता है, बहुत से बहनें तो जेब में भी रखे रहती है, फट से निकाली और चुप्पे में खा लेती है। जय गुरुदेव। अब आप सोचिए कि ये तंबाकू की उत्पत्ति आपको बताते हैं कैसे हुआ। जय गुरुदेव। आज इसलिए ये एक राजा थे, राजा का शादी जो है जहाँ हुआ, तो वो राजा के जो रानी थी वो दो बहन, तो एक तो राजा के घर शादी हुआ और एक बहन का एक ऋषि के घर शादी हुआ, जो तपस्या निकली। और वो तपस्या करने वाले जिनको धन संपदा से मतलब नहीं होता, उनके धन होता नहीं, तो वो क्या किए कि एक जाके जंगल में अपना कुटी बनाया और रहने लगे। तो राजा के घर कोई जो है काम पड़ गया, तो राजा ने क्या किया, भंडारा या त्योहार कुछ मनाया। तो कहा कि उनकी रानी ने कहा कि हमारी बहन है ऋषि के पास, उनको भी बुलवा के अच्छा व्यवस्था कीजिए। कहा कोई बात नहीं, बुलवा लीजिए। अब जब बुला लिए तो वो उनका पति जो ऋषि थे, महात्मा थे, वो कहा देखो रीत और व्यवहार बराबर वालों से होना चाहिए, भले आपकी बहन है लेकिन उचित राजा के घर जाना है। और अगर हम लोग चले, राजा हैं, व्यवस्था हम लोग का सही करेंगे, और अगर कल राजा चले आए अपने लेके समाज को, तो हमारी आपकी क्या हाल है भाई? हमारे पास ना बैठने की जगह ना कुछ उनकी व्यवस्था। कहा फिर कहा जाने दीजिए, माफी मांग लीजिए, ना चाहो। लेकिन 3 हट बड़ा खराब होता है, एक बाल हट, एक तिरिया हट, एक राज हट। जैसे वो हमेशा कहने लगे कि नहीं चलो, ऋषि ने कहा नहीं मानोगे, कहा नहीं चलना, लेके आया, कहा चलो। तो इनको अलग कमरे में
बढ़िया बैठक सोफा सेट, इनकी भोजन पकवान अलग से सब राजा ने व्यवस्था किया। सब लोग भोजन पाए, अच्छे से खाए, बड़ा खुशी मनाए। लेकिन ऋषि का दिल जो है अंदर से गवाही नहीं दे। जब चलने लगे तो राजा और रानी दोनों उन लोग से मिलने के लिए बराबर से प्रेम से मिले। तो उनकी बहन ने कहा कि हमारे भी कुटी पे एक बार आ जाओ। कहा ठीक है, आ जाए। अब ये लोग जो है जब चले गए तो साल 2 साल बीता। रानी ने कहा कि चलो आज हमारी बहन यहाँ। कहा ठीक। तो राजा ने कहा चलूंगा। राजा ने डुग्गी पिटा दिया कि ऋषि यहाँ चलना है, 10,000 लोग तैयार हो जाओ। 10,000 लोग का सेना लेके राजा और रानी ऋषि के पास। अब बताओ कि जिनके बैठने की व्यवस्था ना हो, 2 आदमी कहीं से चुन के मांग के लाके खा ले, 10,000 आदमी जिनके घर पे पहुंच जाएगी, क्या सब। लेकिन 10,000 लोग बाग घोड़ा हाथी के साथ सज बज के बिल्कुल रास्ता में गर्दा मचाते हुए पहुंच गए। अब ऋषि जी ने जब देखा कि इतने लोग कहाँ आ रहे हैं, कहीं बॉर्डर पे लड़ाई तो नहीं है या कहीं जा तो नहीं रहे, लेकिन आगे आसपास में जब सब लोग ठिकान करने लगे, उनकी बहन उतर कर आई और मिली। जब मिलने लगी तो पूछी, बहन जी इतने लोग कहाँ पे गए थे? कहाँ कहीं गए नहीं थे, आपके यहाँ आए हैं। कहा इतना लोग एक साथ? कहा हाँ, राजा का आदेश हो गया, अब सब लोग तैयार हो गए। अब वो ऋषि की पत्नी का हवास उड़ गया, सोचने लगी कि इन लोग को पानी तक तो नहीं पिला पाए है कुछ। लेकिन अब कैसे कह दें कि नहीं चले जाओ भाई अपने दरवाजे में। ऋषि को ताकने लगी ऋषि की पत्नी, तो ऋषि ने कहा मैं क्या करूं? मैंने तो पहले कहा था कि रीत और पैर बराबर वालों से होना चाहिए। एक मेढक होके कोई शेर से जाके भिड़ जाओगे तो उसे कोई बहादुर कहेंगे? मैंने तो पहले कहा था मत जाओ। तो अब उनकी पत्नी जब कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या करते हैं, लोग रोने लगते हैं। अब उनकी देवी रोने लगी। अब वो पत्नी ने कहा कि ये पहले सोच लिए होती तो आज रोना नहीं पड़ता। राजा ने वहां से अनाउंस करवाया कि हमारी सेना की व्यवस्था सही ढंग से होना चाहिए। राजा का ऋषि ने कहा आज जान बचना बड़ी कठिन है, क्योंकि राजा के आगे और घोड़ा के पीछे संतों के आसपास बहुत सोच समझ के रहना चाहिए। अब उनकी पत्नी जब रोने लगी तो ऋषि ने कहा कि यदि राजा का व्यवहार राजा लोग से है, शेर साहूकार से है, अपने प्रजा से है, मंत्री से है, हकीम वैद से है, तो हमारा भी व्यवहार भगवान से है। भाई जिनका कोई नहीं होता है उनका कौन होता है? तो ऋषि ने कहा राजा से कि राजन अपनी सेना को तैयार कर लीजिए और व्यवस्था मैं कर रहा हूं, खाली झोपड़ी है। अब ऋषि एक एकांत में बैठकर ध्यान लगाए। जब ध्यान लगाए और आंसू जब टपकाए कि आज लाज मनो आपके हाथ है, तो इंद्र देवता का इंद्रासन टगमगा गया। और जब इंद्रासन टगमगा गया तो देव
तो बृहस्पति जी महाराज ने कहा क्या हुआ? कहा ये इंद्रासन कर बगा रहा है। कहा कोई ऋषि ध्यान किए हैं उनकी मांग पूरी करो। तो जब उनके ऊपर ध्यान दिए तो इंद्र देवता ने कहा महाराज हमारे लायक क्या सेवा है जो बताइए। कहा राजा ने 10,000 लोग को लेके आए हैं और इनको भोजन कराना है। तो कहा मैं क्या कर सकता हूँ? कहा एक दिन के लिए काम भेदवा गाय को हमें उधार में दे, एक दिन के सेवा। कहा ठीक है और कुछ? कहा उन्हीं के साथ कुछ गाय भेज दो जो सेवादार हो। तब तक गाय को आ गई और भेज दिए और ये कमरा बराबर फिट करके और राजा रानी को बैठा था। काम भेजना जो गाय आई 16 व्यंजन का भोजन उसके पेट से निकलना चालू हुआ और सब लोग भोजन करने लगे। कोई बाकी नहीं, पानी वाले पानी लेके, भोजन वाले भोजन लेके, यानी सब लगे और खाके सब लोग एकदम खुशी हुए। राजा के लिए उस प्रकार व्यवस्था की है जो राजा से बढ़ के व्यवस्था था। लेकिन राजा ने सोचा जिसके खाने का ठिकाना, इतनी व्यवस्था हुआ कहां से? राजा ने बाहर आ गया, लोग उनकी तारीफ ही करते थे, बहुत आनंद आया भोजन में, बहुत अच्छा बड़ा स्वादिष्ट। तब तक राजा बाहर आए, ऋषि से कहा ये बताओ इतना भोजन की व्यवस्था कहां से कैसे हुई? कहा मालिक की दया। कहा वो कौन सी दया है बताओ तो जरा। अब जहां पे काम भेदवा गाय थी वहां एक पर्दा लगा था। तो कहा कि वो पर्दा को हटवाया राजा, गाय दिखाई दी। कहा ये कहां से गाय लाया? कहा ये इंद्र भगवान से आज के लिए उधार लिए। अरे कहा ये कौन सी दिमाग है? आप मृत लोग में हो गए और इंद्रासन में आपके व्यवहार। कहा ऋषि मुनि का ऐसे व्यवहार होता, हम लोग को वन में कौन मिलता? तो कहा ये गाय कितने लोग को भोजन करा सकती है? कहा जितना पृथ्वी पे लोग हैं उनको सबको करा सकते। राजा ने कहा गाय तो हमको दे। अरे कहा ये गाय हमारा तो है नहीं, मैंने एक दिन के लिए दूसरे के लिए मांगा। कहा नहीं, आज इतनी इतनी हमारा भंडारा चलता है, बनाना पड़ता है, वो बवाल से छुट्टी तो हो जाएगा देगा। अब क्या कर, सामने मजबूरी। ऋषि ने कहा सरकार ये हमारा है नहीं, अब आपको दे कैसे? आप जबरदस्ती मत करिए। कहा नहीं, अब इस गाय को जाने नहीं दूंगा। अब गाय को जब जबरदस्ती छीनने को कोशिश की तो ऋषि ने कहा अब आप खुद चले जाओ, हम आपकी व्यवस्था नहीं करेंगे। अब वो गण जितने थे उड़ गए और गाय जब उड़ा लिया तो ये राजा ने बाण खींचा और गाय को मार दिया। जब गाय को मारा तो उसके खुर में जो बाण लगा उसी से खून टपका और जब वो खून गिरा तो उसी से तंबाकू का उत्पत्ति हो गया। ध्यान दीजिए, तमो नाम तंबाकू, कमो नाम गाय, 100 बार सौगंध है जो इसको न खाए, क्योंकि ये तंबाकू खाने का योग नहीं है। और जो समझदार है वो खाते हैं, लेकिन ना समझदार लोग सब लोग खाते रहते हैं। तो इसलिए कोई नशा पदार्थ से चीजें को ना करे, सुमिरन ध्यान भजन दर्शन सत्संग सेवा और मालिक को सदा याद करते रहे, किसी का निंदा चुगली ना करे। हमारी आपका काम इसी में बन जाएगा। अब इसी बारी के साथ में अपनी बारी को विराम देता हूँ। कहने सुनने में गलती होगा तो क्षमा करना। प्रेम से बोलिए जय